जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट विद सूरज में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पेट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, हरित क्रांति, जो या इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। 1967 और 68 में हरित क्रांति का शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय नोबल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की एक बौनी प्रजाति बनाई थी। कैसे बनाई थी, थोड़ा इसमें विज्ञान है। आइए हम आप लोगों को बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गेहूं में पहले 14 गुणसूत्र होते थे, मतलब क्रोमोजोम। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, वैसे ही गेहूं में 14 गुणसूत्र होते थे। नॉर्मन बोरलॉग ने कॉल्चिसिन नामक एक रसायन का उपयोग करके गुणसूत्रों को 3 गुना कर दिया, यानी 42 गुणसूत्र बना दिए गेहूं में, और एक बीज तैयार किया। इस बीज की खासियत यह थी कि जो गेहूं का पौधा था वह छोटा हो गया और बाली बड़ी होने लगी, और जो पहले होता था उसका पेड़ बड़ा होता था और बाली छोटी होती थी। एक सिंपल सी बात कहें तो गेहूं का पौधा छोटा हो गया। यही बात भारत में सीख कर आए एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति के जनक अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और भारत में औपचारिक तौर पर 1966 और 67 में हरित क्रांति को अपनाया गया था। इस सन को आप याद रखिएगा, 1966 और 67 में भारत में हरित क्रांति को अपनाया गया था। ये सन भी पूछा जा चुका है कई बार पेपरों में। और विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1972 में एम.एस. स्वामीनाथन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। हरित क्रांति का सिंपल सा टारगेट था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। अगर ये भी प्रश्न आए जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे खाद्यान्न उत्पादन से। तो आइए आगे देखते हैं। हरित क्रांति के बाद भारत में गेहूं और चावल कई गुना बढ़ गया और भारत आत्मनिर्भर बन गया गेहूं और चावल में। वह भी किसी देश पर अब निर्भर नहीं रहेगा। यही सब बातें हैं हरित क्रांति शुरुआत करने के, या भी एक सफल क्रांति मानी जाती है हरित क्रांति। तो आइए आगे देखते हैं हरित क्रांति से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? जैसे हमने आप लोगों को आगे बताया 1966 और 67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक रूप से अपनाया गया। और दूसरा प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? जैसे हमने आप लोगों को आगे बताया, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। और तीसरा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चौथा प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे विलियम यार्ड। और पांचवा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो वो फसल था गेहूं था। उसके बाद चावल पर प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? दलहन से है कि तिलहन से है कि चावल उत्पादन से है? तो उपरोक्त में से सभी में है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित थे? जैसे पहला ऑप्शन होगा मैक्सिको से, कि अमेरिका से, कि ऑस्ट्रेलिया से, कि न्यूजीलैंड से। तो इसका बी आंसर सही होगा, अमेरिका से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के लिए भारत से आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? जैसे पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। तो जो है आरंभिक रूप से पंजाब को पहला स्थान दिया गया था, उसके बाद हरियाणा को, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिया गया था। तो अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? पहला ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, या तीसरी पंचवर्षीय योजना, या चौथी पंचवर्षीय योजना।
तो हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे बांस उत्पादन से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे चाय उत्पादन से। आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं कुछ क्रांतियां हैं और उससे संबंधित क्या क्या हैं। जैसे गुलाबी क्रांति ये हो गया, झींगा मछली उत्पादन से और प्याज उत्पादन से जो है गुलाबी क्रांति संबंधित है। और लाल क्रांति जो है टमाटर उत्पादन से व मांस उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति जैसे हो गया मत्स्य उत्पादन से हो गया। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। ये भी टॉपिक आपके पेट सिलेबस में है, इसका भी अलग वीडियो बनाएंगे। अगला है पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। और अगला है धूसर क्रांति, ये जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति ये जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला है सुनहरी क्रांति, ये बागवानी से संबंधित है, बागवानी से भी कह सकते हैं और सेब उत्पादन से भी संबंधित है। अगली क्रांति है अमृत क्रांति जो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अगली क्रांति है काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है। यही कुछ क्रांतियां हैं जो पूछ भी सकता है आपके सिलेबस में। तो आप लोगों को ये हमारी हरित क्रांति कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।